दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में उपसर्ग एवं प्रत्यय के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम 2 वीडियो में उपसर्ग को पढ़ चुके हैं, तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों उपसर्ग की वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। उपसर्ग से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आसानी से उपसर्ग पता कर लोगे कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रत्यय को आज देखते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और प्रत्यय से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय सफिक्सेस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है सफिक्सेस प्रत्यय। तो दोस्तों प्रत्यय क्या होता है, इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़े थे। तो उपसर्ग के बारे में मैंने बताया था कि यह एक शब्दांश होता है, प्रत्यय भी हमारा एक शब्दांश होता है, लेकिन उपसर्ग का प्रयोग जो किया जाता है जो उसका प्रयोग होता है शब्दों से पहले होता है। ऐसा शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो वो होते हैं उपसर्ग। और जो प्रत्यय होते हैं ये भी शब्दांश होते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों ये बात सभी को पता होगी कि उपसर्ग क्या होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो ये बात सब जानते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन पता कैसे करते हैं किस में कौन सा प्रत्यय है किस में कौन सा उपसर्ग है। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों प्रत्यय का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय का मतलब होता है प्रति धन अ। ठीक है, जड़ संधि होगी इसमें, ठीक है ना। संधि का टॉपिक जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। संधि के टॉपिक को आप एक बार देख लें, संधि से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हमने संधि को 3 वीडियो में अलग अलग स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, समास के टॉपिक को भी कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर विजिट करें और हिंदी की प्लेलिस्ट को आप देखें। बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी की सीरीज को हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है, तो एक बार आप अवश्य देखें। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रतिधन अ। तो प्रति का मतलब होता है साथ, साथ में, और अ मतलब होता है चलने वाला, तो साथ में चलने वाला या अंत में चलने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट हैं प्रत्यय से रिलेटेड, जैसे कि प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में एक बात आप याद रखना कि इनका अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है। जैसे कि उपसर्ग में भावार्थ हमने बताए थे कि इनका अर्थ ये होता है, तो इस तरीके से प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, नहीं इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं। तो ठीक है, अविकारी किन्हें कहते हैं, जिनमें विकार नहीं हो सके। ठीक है, तो अविकारी तो होंगे क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता है, तो अविकारी शब्दांश होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि समाज धन एक, समाज धन एक, तो समाज एक हमारा अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है, जब हमने इसमें एक को ऐड किया तो बन गया हमारा सामाजिक। ठीक है, सुगंध धन इत तो बन गया सुगंधित। ठीक है, सब मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपसर्ग एवं प्रत्यय को आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपका संधि का टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उससे यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी तो यही हो रहा है संधि, जैसे संधि विच्छेद है, यहाँ पर हमने संधि की इसकी समाज धन एक की तो बन गया सामाजिक। तो क्या संधि के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। सुगंध धन इत तो सुगंधित हो गया ना। चलिए तो दोस्तों प्लीज़ एक बार अवश्य देख लें संधि के टॉपिक को। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं सब प्रत्यय के भेद। तो दोस्तों प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से आप पढ़ना। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत आसान भी हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो धातु या धातु को कहते हैं रूट वर्ड, या हम क्रिया कह सकते हैं, क्रिया में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है ये है, जो धातु बोलते हैं हम रूट शब्द को, रूट वर्ड। ठीक है, तो रूट वर्ड जो होता है
जिसमें विकार नहीं होता, जिसमें बाद में जब शब्दांश ऐड करते हैं तब उसमें परिवर्तन होता है। तो उसमें जब जो शब्दांश जोड़ा जाता है तो उससे बना शब्द होता है कृत प्रत्यय, तो वो होते हैं हमारे कृत प्रत्यय, ठीक है। या हम कह सकते हैं क्रिया में जोड़े जाते हैं तो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, कृत से हो गया कृदंत, तो आसानी से याद रहेगा। तो जैसे देखते हैं कि पाठ धन अक तो हो गया पाठक, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ क्या है? ये हमारा रूट वर्ड है, ये हमारी क्रिया यहाँ से बनती है। देखिए पाठ, पाठ से बनती है हमारी पढ़ना, बनती है ना, ठीक है ना। तो पाठ धन अक, तो अक हो गया यहाँ पर कृत प्रत्यय और पाठक हो गया कृदंत शब्द। क्या हो गया? कृदंत शब्द। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पर वैसे तो कृत प्रत्यय के टाइप भी होते हैं, तो उस टाइप से जैसे अक्सर पूछे नहीं जाते दोस्तों, जैसे कृत प्रत्यय में पढ़ते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाचक और इस तरीके से विशेषणवाचक। तो दोस्तों उस तरीके से पढ़ने में कोई मैं तो नहीं समझता कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय बताइए। तो बस हमें तो प्रत्यय पता करना होता है, ये नहीं आपसे पूछा जाता है कि इसमें कर्तावाचक प्रत्यय है या कर्मवाचक प्रत्यय या क्रियावाचक प्रत्यय है, ठीक है। तो चलिए अलग अलग देखेंगे हम अभी आगे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को, ठीक है। तो पहले अब देखते हैं आगे तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, चलिए तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर यानी क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यही विशेषता होती है दोस्तों, यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सा कृत प्रत्यय है और कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तो इन्हीं शब्द में से ये बने हुए हैं, ठीक है। तद्धित मतलब तद्धितांत, कृत मतलब कृतांत, ठीक है। तो याद रखना, जैसे सेठ धन आनी तो बन गया सेठानी। तो ये सेठ क्या है? ये हमारी संज्ञा है, ठीक है। इसमें जब आनी ऐड किया हमने तो बन गया सेठानी, तो तद्धित प्रत्यय हो गया ये, ठीक है। जो आनी है ये हो गया तद्धित प्रत्यय। तो संधि विच्छेद का आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से हमारा प्रत्यय निकल कर आता है, यहीं से हमारा उपसर्ग भी निकल कर आता है, ठीक है। पहले भी हमने बताया था उपसर्ग में कि इस तरीके से आप जब विच्छेद करते हैं तो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय निकल कर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब अलग अलग देखते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को। तो कृत प्रत्यय में देखते हैं, जैसे पहला है अक, तो अक में बना लेखक, पाठक, गायक। तो यहाँ पर जो रूट वर्ड थे ये थे लेख, पाठ, गे। गे मतलब गाना, पाठ मतलब पढ़ना, लेख मतलब लिखना, है ना। तो ये सब रूट वर्ड यूज किए गए हैं इसमें। तो क्योंकि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया में जोड़े जाते हैं, धातु में जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये रूट वर्ड है, इनसे छोटा वर्ड इनमें नहीं बन सकता है। अर्थपूर्ण अगर इनका कोई छोटा इनसे करेंगे, वर्ड बनाएंगे, तो इनसे छोटा शब्द नहीं बनेगा। तो रूट का मतलब होता है जड़, यही जड़ है, यहीं से आगे विस्तार होगा, यहीं पर कुछ जोड़ने पर इनका अर्थ परिवर्तित होता है, ठीक है। तो याद रखना कृत प्रत्यय की ये पहचान होती है। अन, जैसे अन है तो पालन, चरण, सहन। तो यहाँ पर देखिए रूट वर्ड हो गए पाल, चर, सह, है ना। तो अना है जैसे तुलना, वेदना, घटना। तो इनके जो रूट वर्ड हो गए तुल, विद, घट। ये रूट वर्ड आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस यही पूछा जाता है कि आपको दे दिया कि तुलना में बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो ज़्यादा थोड़ा टिपिकल बनाना होगा तो पूछ लेगा कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, नहीं तो डायरेक्ट यही पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, अक है, अना है या अन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो तुलना में कौन सा है? अना है, ठीक है। तुलना में कौन सा है? अना है। तो आगे देखते हैं, आसान है वैसे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये वाले टॉपिक जो उपसर्ग प्रत्यय का। आगे अनी, तो अनी में है माननीय, रमणीय, दर्शनीय, ठीक है। तो इसमें जैसे मान का हो गया, ये रूट वर्ड हो गया मान, रमणीय का हो गया रम, दर्शनीय का हो गया दृश, ठीक है। आगे देखते हैं, आ में है जैसे सूखा, भूला, पूजा। तो इसमें हो गया सूख, भूल, पूज, ठीक है। आगे आई में लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई। तो इसमें हो गया लड़, पढ़, चढ़। ये रूट वर्ड हैं
जैसे चढ़ना यहाँ से क्रिया बनेगी, पढ़ना क्रिया बनेगी, लड़ना क्रिया बनेगी, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखना। ईयल में है जैसे अड़ियल, मरियल, सड़ियल, तो अड़, मर, सड़ ये इसके रूट वर्ड हो गए, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सारे होते हैं प्रत्यय भी, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट को यहाँ पर लिया है, तो वो आप देख लीजिए। जैसे तव्य है तो तव्य होगा कर्तव्य, वक्तव्य, तो कर्तव्य का होता है क्र, वक्तव्य का होता है वच, ठीक है। यह प्रत्यय देखते हैं तो यह देखिए जैसे गद्य, पद, कृत्य, पाश्चात्य, तो देखिए यहाँ पर जैसे कृत्य है, पाश्चात्य, तो पता करना बहुत टिपिकल हो जाता है। और ये गद्य पद्य है ना। तो यहाँ पर देखिए गद्य पद्य में अगर आपको दे दिया जाए तो आधे से ज़्यादा गलत कर देंगे, है ना। तो गद्य लिखा जाता है ना, गद्य, तो गद ये रूट वर्ड हो गया, पद ये रूट वर्ड हो गया। इसमें जब यह ऐड करेंगे तब बनता है हमारा गद्य और पद्य, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर केवल वही लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वेया, तो वेया में हो गया खवेया, गवेया, तो खवेया का रूट वर्ड हो गया ख, गवेया का हो गया ग, है ना। तो इस तरीके से हम कृत प्रत्यय की पहचान करते हैं। तो संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। खवेया का जैसे देखेंगे तो ख आ जाएगा, इसमें गवेया का ग आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ग से हमारा गाना, ख से हमारा खाना, तो ये सब हमारे कृत प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिया में ऐड है और धातु में ऐड है प्रत्यय ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम पता करते हैं कि कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में जैसे आई तो पछताई, जगाई, तो है ना। तो पछताना, जगना, तो ये इसके शब्द हैं। और आइन है जैसे पंडिताइन, ठकुराइन, तो ये पंडित, ठाकुर, तो ये संज्ञा में ऐड हो रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पता करेंगे। जैसे आनी है तो सेठानी, नौकरानी, तो ये देखिए सेठ, नौकर, ये सब संज्ञा में ऐड हो रहे हैं ये प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय हो गए। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ऐड हों तो वो होते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। आहट है जैसे चिकनाहट, घबराहट, तो चिकना, घबरा, ठीक है। ये शब्दों में जब प्रत्यय ऐड हो रहे हैं तो ये कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय। ई, तो जैसे सुंदरी, पक्षी, बोली, है ना। तो सुंदर शब्द में ऐड किया, बोल शब्द में किया, पक्ष में किया, तो ये इससे बने हमारे, ठीक है ना। ईन जैसे ग्रामीण, कुलीन, तो ग्राम में ऐड किया, कुल में ऐड किया जब ईन को, तो बना हमारा ग्रामीण, कुलीन, ठीक है ना दोस्तों। जैसे क है, क प्रत्यय हमारा, तो धमक, चमक, बैठक, तो धम, चम, बैठ, तो इनका हो गया ये प्रत्यय, ठीक है। जैसे वत है तो मातृवत, पुत्रवत, इसे आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मातृवत, पुत्रवत, तो इसके जो शब्द थे मातृ, पुत्र, ठीक है ना। वान है धनवान, गुणवान, तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है। और प्रत्यय की पहचान इस तरीके से होती है। प्रत्यय हम ऐसे निकालते हैं जब संधि विच्छेद करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान है। आगे हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को आप स्किप मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ही पता चलता है कि हम क्या सीखे हैं और किस तरीके से हम कितने प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य देखना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हिंदी की सीरीज इस तरीके से जो पढ़ाई जा रही है, तो आपको शायद अच्छा लग रहा हो। आप कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हैं, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार आप ज़रूर बताएं कि हिंदी की सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो इससे पहले दोस्तों हमने जो समास और संधि के टॉपिक को कंप्लीट किया है, हिंदी वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि, विराम चिन्ह, तो इन टॉपिक को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। आप हमें इतना तो टाइम दे सकते हैं, 2 मिनट आप अपनी दे सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना तो कर रहे हैं कि घर बैठे आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है कि आप हमारे लिए 2 मिनट स्पेंड करें, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, है ना। अभी जाना मत, थोड़े सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भागने की पड़ रही होगी ना। चलिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों। देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। जैसे भारत में ई हमने ऐड किया, ता ऐड किया, तो दोनों अलग अलग प्रत्यय हैं, तो इससे बन गया हमारा शब्द भारतीयता, भारतीयता। तो ये आपको दे दिया जाए तो इसमें 2 प्रत्यय होंगे, ई और ता, ठीक है। जैसे इतिहास में इक और ता को ऐड किया तो ऐतिहासिकता बन गया,
ठीक है। तो इसमें दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग किया गया है, तो इन्हें आप ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे दो उपसर्गों का प्रयोग भी एक साथ होता है कभी कभी, जैसे कि अ और सम और इसमें यम। तो यम में जब हमने अ और सम को ऐड किया तो बन गया असंयम, असंयम, ठीक है। तो असंयम, अ और सम को गत में ऐड किया तो बन गया असंगत, असंगत, क्योंकि इसका नियम आपको पता हो, सम तो ये अनुस्वर में चेंज हो जाता है, ये हम संधि में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमारा रूल था व्यंजन संधि में, तो देख लेना दोस्तों। आगे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है, देखिए सम धन न्यास धन ई, तो ये हमारा शब्द है, ठीक है। इसमें जब पहले हमने सम को ऐड किया बाद में ई को, तो बन गया हमारा सन्यासी, ठीक है। और ये हमारा लब्ध एक शब्द है जिसमें उप को पहले ऐड किया, ता को बाद में किया, तो ये बन गया उपलब्धता। तो देखिए ये हमारे हो गए उपसर्ग, ये हो गए हमारे बाद में प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।